हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 24। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ रेजा, अपनी मर्जी और पसंद से शादी का हक हर इंसान को हासिल है। हमारे मज़हब ने हमें ये हक दिया है। हमारे यहाँ 99% शादियाँ वालिदैन की मर्ज़ी से होती हैं, तब भी तलाक की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और तलाक याफ्ता औरत से शादी करना हराम तो नहीं है, हमारे मज़हब में जायज़ है, इजाज़त है। और हुमैरा को भी तलाक हुई थी ना, तुमने बताया था ना मुझे फिर भी इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मुझे बातें इंसान तजर्बे से गुजरे बगैर नहीं सीख सकता। मैं चाहता था कि बीए कर लोगी तुम तो मैं अपने मम्मी डैडू के तुम्हारे घर भेजूंगा, मगर तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैंने तुम्हारी मुकम्मल तालीम होने तक का इंतज़ार करने का सोचा था और बात पक्की कराना चाहता था। कुछ मैं अपनी बिजनेस की और दीगर मसरूफियात में उलझा रहा। कुछ मम्मी मसरूफ़ थी इरफान की शादी के सिलसिले में, और इस तरह तुम लकी के धोखे में आ गई। हॉस्पिटल में तुम्हारी ताकत हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। तुमने अबॉर्शन के मुतालिक डॉक्टर को मना कर दिया था किसी को बताने से। तुम्हें तो पता चल ही गया था ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, लेकिन वो लब खींचकर वो रह गई। नदामत सी नदामत थी। वो इसकी कैफियत समझ रहा था। आई नो, निकाह हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तुम तो लड़की थी, कमज़ोर और बेबस। होता तो वही ना जो लकी चाहता। खैर छोड़ो, मेरे लिए तुम आज भी वही रिजा हो जो बरसों पहले मुझसे घबराहट और दहानी में टकरा गई थी। मासूम, मुकद्दस और मोहब्बत वाली रिजा। वो इसके आंसू इसके दुपट्टे से साफ करते हुए नरमी से बोला तो इसने तड़प कर कहा, रजी तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसने मोहब्बत से इसे देखा। नहीं, तुम खुद से अच्छे हो। मैं इन लोगों की नज़रों में अच्छी नहीं रही, जानते हो रजी। जब मैंने लाहौर आने का जिक्र किया तो चची जान कहने लगी कि वहाँ इसलिए जाना चाहती हूँ कि वहाँ मुझे कोई पूछने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं होगा और आज़ादी से आवारगी। रिजा प्लीज़, बस रिजा बस। वो इसकी बात काट कर तड़प कर इसके चानों की थाम कर बोला, तुम मेरी मोहब्बत हो, इज्जत हो। मैं तुम्हारी तजलील और हद तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। भूल जाओ अपने रिश्तेदारों की तल्ख बातों को। तुम उनके कहने की सज़ा मुझे क्यों दे रही हो? खुद को और मुझे मुसलसल आजमाइश और अजियत में डाले रखे हो। प्लीज़ रिजा, अपने लिए सोचो। जब वो तुम्हारा भला सोचने से बरी जमा हो गए हैं तो तुम्हें अपने बारे में खुद कुछ सोचने का फैसला करना होगा। इन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों अब तक इनकी दिल शिकनी बातों को याद करके खुद को अजियत देती हो? तुम मुझे उन लोगों के मनफी और दिल शिकन रवैये पर कुर्बान कर दोगे रेजा? नहीं रजी, अल्लाह की रहमत के बाद तुम्हारी मोहब्बत ने ही तो मुझे जीने का हौसला दिया है। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, लेकिन वो सब हैं तो मेरे अपने ना, सगे और खून के रिश्ते हैं। वो तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रखकर भीगते लहजे में बोली, खून के रिश्ते? जो तुम्हारा खून करने पर तुले हुए हैं, फिर भी मोम ना हो सके खून लेकर। उल्टा तुम्हें धुतकारा, धक्का दिया, तुम्हारी नेक नियति पर शक किया। उनकी फिक्र है तुम्हें? वो कुछ याद करते हुए तख्त से बोला, तुम क्या कुछ जानते हो रजी? इसने भीगती आंखों में हैरत समो कर पूछा, सब कुछ जानता हूँ। मैं वहीं था हॉस्पिटल में, तुमने देखा तो होगा जब तुम महर को लेकर आई थी। वो इसे याद दिला रहा था। इसने भी याद आने पर कहा, हाँ तुम्हारी खुशबू महसूस हुई थी मुझे। शायद तुमने मुझे ही थाम लिया था, गिरने से बचा लिया था। तुम्हारी ही खुशबू थी वो, मगर मैं तुम्हें देख ना सकी थी। देखती कैसे? तुम्हारी इन झिल कुओं आंखों में आंसुओं को सैलाब जो मढ़ाया था। एक तूफान था जो इस लम्हे मेरे अंदर आया था, और मैंने इसी लम्हे ये फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें हर हाल में अपनाऊंगा। इस दौरान तुमसे या तुम्हारे रिश्तेदारों से बात इसलिए नहीं की थी कि वो लोग तुमसे नफरत करने लगे थे। वो मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते, तुम पर तहमत लगा देते, और शायद तुम भी इस वक्त मुझे कबूल ना करती, क्योंकि तुमने ताज़ा ताज़ा ज़ख़म खाया था। फरेब से दो चार हुई थी, इसलिए मैं खामोश रहा। मुझे तुम्हारी इज्जत अजीज़ थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ताया या चचा की फैमिली तुम्हें रिजा मेरी वजह से कोई ताना दें, सो सब्र से इंतज़ार करता रहा। तुमने तो अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की थी। 2 बोतल खून देकर महर की नई ज़िंदगी बख्शी थी। फिर भी वो लोग तुमसे खाइफ रहे। इन्हें ज़रा एहसास नहीं हुआ? बजाय एहसान मंद होने की तुम्हारी नीयत पर शक करने लगे, और तुम अब तक उनके दिए हुए ज़ख्मों को अपने सीने में लगाए हुए हो। भूल जाओ और हाँ कर दो। मुझे तुम्हारे प्यार भरे तोहफ़ों की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। पागल, तुम ही तो मेरा असल तोहफ़ा हो।
फिर तुमने इतने ढेर सारे गिफ्ट्स खरीद कर जमा कर लिए, और जो कल मैं तुमसे मजाक में शिकवा ना करता तो तुम अपनी मोहब्बत को छुपाए रखती। पगली, तुम्हारी तो आंखें भी प्यार बरसाती हैं, फिर क्यों इनकार करती हो शादी से? मान लो ना मेरी बात। वो बहुत मोहब्बत और अपनायत से कह रहा था। रिजा का रोम रोम इसकी मोहब्बत भरे लम्स और प्यार भरे लहजे और लफ्ज़ों से जी उठा था। वो ख़ुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन हस्ती तस्वुर कर रही थी। ऐसा प्यार कहाँ देखा था इसने, कब दिया था और किसी ने? रिजवान इसकी ख़ता से वाकिफ़ था, फिर भी इसे चाहता चला जा रहा था। इसने इसे ताना भी नहीं दिया था, प्यार और एतबार ही दिया था। रजी, तुम्हारी मम्मी डैडी एक तलाक याफ्ता लड़की को कबूल नहीं करेंगे। वो तुम्हें कबूल करने के लिए बेताब हैं रिजा। मम्मी तो पहली मुलाकात में ही तुमसे मुतासिर हो गई थी। वो तो कब से मुंतज़िर हैं कि तुम उनकी बहू बनकर इनके घर में आओ। वो तो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हैं। रजी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे कब और कहाँ देखा? मैं उनसे कब मिली हूँ? वो जो मिसिस खान तुमसे मिलने आई थी ना, वही तो है मेरी द ग्रेट मम्मी। क्या वो? तुम अब तक ये बात मुझसे छुपाए क्यों रखी? इसने बहुत हैरानगी से पूछा तो वो बैठे हुए गोया हुआ। मैंने सोचा सरप्राइज़ है, और मैं मम्मी से मुतालिक तुम्हारे ख़यालात भी जानना चाहता था। वैसे मम्मी को मैंने तुम्हारे मुतालिक 6 साल पहले ही बता दिया था। वो मेरी शादी करने के लिए बेचैन बेताब हैं। अब तक पहले भी मैंने इन्हें मनाया था और इरफान की शादी करा दी थी, मगर बदकिस्मती से इरफान की बीवी डिलीवरी के दौरान इंतकाल कर गई और बच्चा भी ना बच सका। तुम्हें याद होगा, इस रोज़ हॉस्पिटल में मम्मी इसके लिए मौजूद थी और मैं इरफान भी। हाँ, मुझे मिसिस खान ने बताया था। बहुत दुख हुआ था मुझे ये जानकर। इरफान अब तक शादी नहीं करना चाहता। जब तक मैं शादी नहीं करूँगा, इरफान भी दोबारा अपना घर नहीं बसाएगा। मम्मी का स्टार बढ़ता जा रहा है। वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। हर माँ को अपनी औलाद की शादी और इसकी औलाद की खुशियाँ देखने की आरज़ू होती है। और रिजा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारी खातिर मम्मी की ये आरज़ू पूरी करने से कासिर हूँ। तुम आज हाँ कर दो, मैं कल बारात ले आ जाऊँगा। वो संजीदा मगर नरम लहजे में बोला तो इसने भी सोफे पर बैठकर पूछा, मम्मी को मेरी शादी और तलाक का इल्म है? हाँ, मैंने इन्हें बता दिया था। सिर्फ इतना ही कि तुम्हारी जिस शख्स से शादी हुई थी, बल्कि निकाह हुआ था, वो तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहता था और तुमने अपनी समझदारी से इससे अलहदगी हासिल कर ली। इसने संजीदगी से कहा। तो मम्मी ने मेरे बारे में क्या कहा? मम्मी ने मुझे डांटा था कि मैं तुमने ऐसी अच्छी लड़की और प्यारी लड़की को इस लालची शख्स से बचाया क्यों नहीं? खुद इसको प्रपोज कर दिया होता तो वो यूँ अजियत ना उठाती। वो संजीदगी से साफ गोई से बोला। तुम वाकई सच कह रहे हो रजी। वो हैरत और मुसरत से पुरनुम लहजे में बोली। क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी मम्मी ने तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दिया होगा? यकीन है, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। जब तुम इतने अच्छे, आला ज़र्फ़, कशादा ज़हन, खुले दिल के प्यारे इंसान हो तो यकीनन तुम्हारी मम्मी तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी होंगी। बच्चे तो अपनी माँओं का अक्स होते हैं। मैं इतनी खुश नसीब कैसे हूँ रजी कि मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्त मिला है। पता नहीं मेरी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ गई जो इसने मुझे तुम्हारे ऐसे प्यारे इंसान का साथ नसीब किया है। वो खुशी से आबदीदा होकर बोली। जो नेकियां तुम करती फिरती हो, किसी को अपना लहू देकर बचाती हो, किसी को मोहब्बत और हौसले से जीने पर उकसाती हो, किसी को छत और माँ की ममता का एहसास दिलाती हो, किसी की डोली उठाने के लिए कोशिश करती है, किसी को रोज़गार देकर इसके घर का चूल्हा जलाने का सवाब कमाती हो, ये नेकियां क्या कम हैं? तुमने जो कमाया वो दूसरों में तकसीम किया और कर रही हो। एक ख़ता की सज़ा सारी ज़िंदगी तो नहीं मिल सकती, और ना ही मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी तन्हा रहने दूंगा। तुम्हारी इस एक गलती को अगर तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, तुम सब के लिए मिसाली, मासूम और मोहब्बत से कंढी लड़की बनकर सामने आओगी। अगर सब आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें तो तुम इस एक गलती भी एक अनमोल हीरा हो रिजा जान। किसी इंसान की एक ख़ता या गलती पर उसकी सारी ज़िंदगी के नेक अमाल, इसकी खूबियाँ, इसकी अच्छाइयाँ, उसका प्यार, खुलूस, हमदर्दी और अपनायत भुला देना इंतहाई कमज़र्फ़ी और तंगदिली की निशानी है। मुझे तुमने अपनी हर गलती और हर खूबी खामी समेत बेहद अजीज़ हो, बेहद मोहतरम और प्यारी हो। रिजवान ने इसका चेहरा प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। रजी, वो मोहब्बत और हैरत से इसे देखते हुए रोते रोते मुस्कुरा दी। उठो शाबाश, मुंह हाथ धोकर आओ। इसने उसके सर को थपक कर प्यार से कहा। चाय पियोगे या कॉफ़ी? वो खड़ी होकर आंसू पोंछने हुए बोली। जो तुम्हारा दिल चाहे पिला दो, मगर चाह से पिलाना। इसने मोहब्बत से इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया और अभी लाई कहकर किचन की तरफ चली गई। रिजवान को सब कुछ मालूम था और वो इसके मोहब्बत करता था। जोसेफ रिजा के दिल में
था वो निकल गया था। वो हल्की फुल्की हो गई थी। वो रिजवान की नज़रों में अपनी गलती के सबब काबिल नफ़रत नहीं ठहरी थी। वो उसे दिलो जान से चाहता था। सुबह फैक्ट्री से छुट्टी थी। इसने जोसेफ के साथ शॉपिंग के लिए जाना था, तो हस्ब मामूल बेदार हुई। 10 बजे तक जोसेफ के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। दोपहर के 2 बज रहे थे जब वो सलीम लॉज में दाखिल हुई। रिजवान काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठा था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर इसने ड्राइंग रूम की खिड़की से पर्दा हटाकर देखा। वो शॉपिंग बैग उठाए आ रही थी। सर से पाँव तक इसने खुद को बड़ी सी चादर में ढांप रखा था। वो बाजार जाते हुए इसी तरह सर से पाँव तक खुद को चादर में छुपा लेती थी। फैक्ट्री में भी इसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता था। वो फैशन भी करती थी, मगर इसके लिबास की तराश खराश में रियायत नहीं होती थी। हल्का सा मेकअप, आपके लिए नाम पर लिपस्टिक लगाती थी, लॉकेट सेट पहने रहती थी। कहीं किसी तकरीब में जाना होता तो ज़रूरत और मौके की मुनासिबत से मेकअप कर लेती थी। और रिजवान को इसकी ये पहनने ओढ़ने की अदा भी बेहद पसंद थी। आजकल कट वाले ट्राउज़र और शर्ट्स इन थी, लेकिन रिजा ने ये फैशन नहीं अपनाया। इससे बाहर हर वक्त तरह तरह के लोगों से वास्ता रहता था, इसलिए इसे कतन पसंद नहीं था कि वो कोई इस किस्म का लिबास ज़ेब तन करे जो दूसरों को इसकी जानिब मुतवज्जा या इसके जिस्म की नुमाइश करे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।